थे तुम मेरे अंगरक्षक हो ना, तो तुम्हें सदैव मेरे पास होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। पता है ना मगध में क्या हो रहा है? दिन दहाड़े व्यापारियों को लूटा जा रहा है। कहीं वो मुझे लूटने आ गए तो? मेरे पास इतने बहुमूल्य आभूषण होते हैं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए दास। हो सकता है वो यही महल में घात लगाकर बैठे हो, सही अवसर की ताक देख रहे हो। मगध के व्यापारियों के बाद तुमने सम्राट का धन लूटने का दुस्साहस किया है और ऐसा करके तुमने अपने मृत्यु को निमंत्रण दिया है। भद्रसल, बंदी बना लो इन्हें। सैनिकों। राजकुमारी जी, मैं अब तक आपसे दूर इसलिए था क्योंकि कई दिनों से मैं अनुभव कर रहा था कि मेरी उपस्थिति से आप कुछ अधिक प्रसन्न नहीं रहती है, कि मेरी उपस्थिति आपको व्याकुल कर देती है। भले ही मैं आपके साथ नहीं रहता हूं, किंतु मेरी दृष्टि सदैव आप पर ही थी। अच्छा, ठीक है, मैं एक पुष्प लाया हूं। होते हुए तुमने एक साधारण सी दासी को पुष्प दिया? हाँ, तो इसमें गलत क्या किया मैंने राजकुमारी? एक साधारण से दास ने एक साधारण से पुष्प को एक साधारण सी दासी को दिया। और वैसे भी मैंने तो आपके लिए वो दुर्लभ नवरंगी पुष्प लाकर दिया था। अब यदि वो भी आपको पर्याप्त नहीं है तो कहिए ना, मैं बगीचे से पूरे पुष्प लाकर आपको अर्पण कर दूं। तुम मेरे दासी को पुष्प देने के योग्य नहीं हो। चलो। बांसुरी का स्वर इस समय? प्रतीत होता है कि ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने मगध के व्यापारियों को लूटा। आज तो उनकी खैर नहीं। महामहिम, यही है वो लुटेरे जिन्होंने आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को ललकारा है। यही है वो अपराधी आपके समक्ष खड़े हैं। महामहिम, इन्हें केवल एक ही दंड मिलना चाहिए और वो है मृत्यु दंड। जानते हैं महामात्य, सभी संगीत वाद्यों में मुझे सबसे प्रिय वाद्य बांसुरी लगती है, क्योंकि ये एक साथ दो कार्य को साधती है। प्रथम, इससे श्वास की क्षमता और बढ़ जाती है, और दूसरा, इसे बजाने से हमारे भीतर उपस्थित विषक्त श्वास मधुर संगीत में परिवर्तित हो जाती है। पर महामहिम, बांसुरी और लुटेरे के बीच में क्या संबंध है? संबंध है महामात्य। इसी बांसुरी की भांति ये लोग भी एक साथ मेरे दो कार्य सिद्ध कर रहे थे।
ये महल का धन लूटने नहीं अपितु मेरे धन की पुष्टि करने आए थे। लाओ। यही वो धन है जो उन व्यापारियों से लूटा गया था। क्षमा प्रार्थी हूं सम्राट, किंतु मैं कुछ समझा नहीं। यदि सब कुछ अभी समझ जाओगे तो तुम्हारे सम्राट धनानंद को आनंद कैसे आएगा? लुटेरो, परंतु महामहिम, ये तो हमारे सैनिक हैं। निस्संदेह महामात्य, 15 जनपदों पर आक्रमण करने के लिए धन कब और कहां से आएगा इसकी जानकारी है मेरे पास, ऐसा मैंने आपसे कहा था। तो अब सुनिए, युद्ध का अर्थ है बड़ी सेना, बड़ी सेना का अर्थ है बड़ा धन, और मगध में धन व्यापारियों के पास है। यदि मैं व्यापारियों से कर वृद्धि की बात करता तो कदाचित वो मगध का त्याग कर देते, जिससे मान और धन दोनों की हानि होती। इसीलिए मैंने अपने सैनिकों को लुटेरों का रूप धारण कर आक्रमण करने का निर्देश दिया। इससे न केवल मैंने एक तीर से एक नहीं, 2 नहीं, 3 निशाने भेद दिए। धन, मान और कर में वृद्धि। साधु, स्मरण कीजिए, राजकोष के विषय में आपने क्या चिंता व्यक्त की थी। मगध और धनानंद का राजकोष कभी रिक्त नहीं हो सकता। साधो, ये धन भी अवश्य उस गुप्त स्थान तक पहुंचाया जाएगा, और इस बार मैं उस स्थान का पता लगा कर ही रहूंगा।